नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो बात करते हैं। डेली दोपहर में 3 बजे हमारी वीडियो आती है। यस बैंक में एक खास बात निकल के आ रही है। प्रशांत कुमार जी का इंटरव्यू आया है और उसमें कई सारे पॉइंट को उन्होंने कवर करा है। तो क्या क्या पॉइंट है और क्या चीजें सही देखते हुए मिलेंगी और क्या खराब होंगी, उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बहुत कम सब्सक्राइबर काउंट बाकी है, तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। उससे हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि डेली हम वीडियो बना के आपको अपडेट रखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हुए अपने स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या इंटरव्यू निकल के आया है। और उसके पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हमने इन्वेस्को मिड कैप इंडिया फंड में SIP के थ्रू ज़ीरोधा के इन्वेस्टमेंट किया था। तो उस वीडियो को जाके भी चेकआउट करें, ये जानने के लिए क्या रिटर्न मिले और क्या हमने इन्वेस्ट किया था। अब आ जाते हैं न्यूज पे। यस बैंक MD एंड CEO प्रशांत कुमार डिस्कसेस प्लान टू प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर द मेजर लेंडर हु रेस्क्यूड द बैंक इन 2022 एंड आउटलाइंस स्ट्रेटजीज टू बूस्ट प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल एसेट्स। सॉरी, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो 2020 में मेजर लेंडर आए थे यहाँ पर यस बैंक के रेस्क्यू के लिए, अब क्योंकि वो लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं और यस बैंक भी नया प्रमोटर ढूंढ रहा है, तो वो कैसे होगा प्रोसेस और कैसे ये लोग अपना प्रॉफिट को बूस्ट अप करेंगे उसके बारे में। प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल इम्प्रूव फ्रॉम 2.4% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.4% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट 2.4% इज लोअर देन पीयर बैंक्स। हाउ डू यू प्लान टू इम्प्रूव द मार्जिन। यानी कि इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2.4% भी जो है NIM वो कहीं ना कहीं पीयर बैंक से कम देखने को मिल रहा है, तो आप कैसे इंप्रूव करेंगे। करेंटली अवर NIM स्टैंड एट 2.4%, बट विदाउट द ड्रैग फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इट वुड हैव बीन 3.1%। यानी कि अगर कोई ड्रैग ना होता इनके पास PSLC के थ्रू, तो 3.1% होता। और आने वाले टाइम में भी इस चीज को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। डिस्पाइट चैलेंजेस द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हैज रिमेन्ड स्टेडी एट 6.1% ओवर द लास्ट 12 मंथ। यानी कि खास बात ये है, पिछले 12 साल में जो इनके डिपॉजिट हैं वो 6.1% के करीब रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक को आगे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वहीं से वो अपना लोन या एडवांसेस देते हैं। प्लस वाइल कासा हैज बीन स्टेबल द इम्पैक्ट ऑफ PSLC हैज बीन सिग्निफिकेंट। यानी कि कासा रेशियो भी इनका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली एक तरह से स्टेडी और स्टेबल चल रहा है। 3160 ओवरड्यू रिटेल लोन्स हैव बीन राइजिंग विच रिटेल सेगमेंट आर शोइंग स्ट्रेस। यानी कि ये पूछा गया है कि 31 से 60 डेज ओवरड्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है रिटेल लोन, तो किस सेगमेंट में ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो अक्रॉस द इंडस्ट्री वी हैव ऑब्जर्व्ड इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन अनसिक्योर्ड लोन, पर्टिकुलरली इन पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। यानी कि जो पर्सनल लोन रहते हैं और जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। ये पूरे बैंकिंग सेगमेंट में है, ना कि खाली यस बैंक में है। तो उस चीज़ को भी वो लोग अवॉइड कर रहे हैं। सो आर यू ग्रोइंग स्लो ऑन कार्ड्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। यानी कि इनसे पूछा गया तो क्या मतलब इसका ये निकाला जा सकता है कि आप अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि जो प्राइवेट लोन है या यूँ कह लीजिए पर्सनल लोन दिया जा रहा है और प्लस क्रेडिट कार्ड, उस पर आप स्लो ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बताया एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्ट्रिक्टर नॉर्म्स वी हैव बीन स्लोअर ग्रोथ इन दीज सेगमेंट आफ्टर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बैंक को रिकवर करना है, तो इस सेगमेंट में थोड़ा सा ये लोग लेस भी फोकस करके चल रहे हैं। A recent analyst note pointed to lower profitability in banks retail asset. How will the bank improve on the same? यानी कि अभी एक एनालिस्ट का नोट आया था कुछ समय पहले, जिन्होंने ये बताया था कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी गिरते हुए देखने को मिल रही रिटेल एसेट में, तो कैसे आप इसको इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि बैंक कैसे कॉर्पोरेट इस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वी फेस वर लार्जली ड्यू टू दिस ओवर रिलायंस ऑन कॉर्पोरेट लोन। यानी कि जो कॉर्पोरेट लोन पे ये लोग फोकस कर रहे थे उसके वजह से हो रहा था, उसको ये लोग अब धीरे धीरे शिफ्ट करके SME की तरफ जा रहे हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं जो ये रिस्क है वो थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। What is the update on banks' plans to acquire MFI? MFI is something where we would be continuously interested in exploring different options as this is one business which we don't have। यानी कि यहाँ पर MFI को भी ये लोग एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनसे ये जब पूछा गया कि जो लोग करेंटली इन्वेस्टेड हैं, जो कि मेजर लेंडर और जो लोग निकलेंगे तो उनको आप कैसे प्रॉफिट देंगे, तो उन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि जिस तरह से लगातार बैंक इंप्रूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिल सकता है, कितना मिलेगा, उसके बारे में वो भी खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर उन्होंने ये चीज़ बोली कोई भी पूरी तरह से नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर खास बात ये रहेगा कि ओवरऑल इंटरव्यू में जो भी चीज़ें निकल गए हैं वो पॉजिटिव आउटलुक लेके आई हैं, लेकिन बैंक में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अभी पिछले कुछ टाइम से अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार उसी प्राइस पे 22 से 23 रुपए के आसपास पे ड्रैग हो रहा है।
तो करंट फेज में अगर हम बात करें, नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, एटलीस्ट 20 या 20 के नीचे के लेवल पे आने दे तब फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें, और जिनके पास है वो अभी होल्ड करके रखें, सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार 27 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो आराम से ये 30 रुपए तक के टारगेट को हिट करते हुए देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।